और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली को कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम कचरा मुक्त दिल्ली अभियान है। इस दौरान दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली के मेयर्स ने भी ठानी है कि इस बार दिल्ली को जो है कचरा मुक्त करके रहेंगे। बहरहाल मुझे लगता है कि इस पर दो टूक सीधी बात हमें नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश से कर लेनी चाहिए, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो सर आपका नेशनल वॉइस पे स्वागत है। धन्यवाद। सर सवाल यही है कि किस तरीके से इस अभियान को आप बढ़ाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कहती है कि एमसीडी काम नहीं करती है। देखिए, दिल्ली को अगर गंदगी मुक्त बनाना है तो उसके लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी का काम है आरोप लगाना और भाग जाना और दूसरे में कमी निकालना, जबकि जो सरकारों का काम होता है अपनी उपलब्धियां बताना। आम आदमी पार्टी पिछले 6 वर्ष की एक उपलब्धि बता दे, उन्होंने एक काम किया है, एक काम वो नहीं बता सकते। जहाँ तक गंदगी मुक्त दिल्ली की बात है तो 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने एक आह्वान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस वर्ष 9 अगस्त 2020 को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा गंदगी भारत छोड़ो। उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमने 13 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने कहा गंदगी दिल्ली छोड़ो, उसके लिए हमने एक अभियान चलाया है। अभी हमने पिछले वर्षों के अंदर दिल्ली को गंदगी मुक्त करने के लिए 55 ढलाव जो हमारे मेन रोड पर थे उन ढलावों को कम किया है। हमने कंपैक्टर लगाए हैं। आने वाले समय में और 25 ढलाव मेन रोड के समाप्त होने वाले हैं। दिल्ली में गंदगी जो नज़र आती है वो मेन रोड पे दिखती है। अगर मेन रोड के सभी ढलाव समाप्त हो जाएंगे और कूड़ा समय पे लैंडफिल पे चला जाएगा तो हमारे को शहर में कूड़ा ना जाने जाएगा, एक बात। दूसरा, जो शहर के अंदर जो हमारे लैंडफिल पर इतने बड़े बड़े पहाड़ कूड़े के खड़े हैं, इसमें भी अगर कोई दोषी है तो 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, 6 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। दिल्ली में ये कूड़े के पहाड़ खत्म हो इसके लिए इन सरकारों ने कोई मदद नहीं की। लेकिन भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के तहत हमको पैसा दिया। अभी हमने अपने भलसवा लैंडफिल पर 15 टर्मिनल मशीन लगाई हैं। 15 टर्मिनल मशीन हमारी डेली 4500 मीट्रिक टन कूड़े को निस्तांतरित करती है, जिसकी हम खाद बनाते हैं, जिसमें से हम सॉलिड वेस्ट निकालते हैं, जिसके हम रेता बदरपुर बनाते हैं, जो कि हमारे काम आती है। और 2500 मीट्रिक टन कूड़ा वहाँ रोज़ जाता है। इसका अर्थ है कि 2000 मीट्रिक टन कूड़ा वहाँ से रोज़ समाप्त हो रहा है। पिछले 1 साल की बात करें तो हमने 30 फुट उस पहाड़ को कम कर दिया है। आने वाले समय में अभी हम वहाँ पे और टर्मिनल मशीन लगाने वाले हैं। लेकिन जयप्रकाश जी, सवाल ये भी है क्योंकि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती की जगह स्वच्छ भारत के तौर पे इसे देखा है और शुरुआत भी करी। क्या लगता है कितने समय में आप जो है दिल्ली को स्वच्छ बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात गंदगी मुक्त करने की जा रही है। देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये कूड़े के पहाड़ एक दिन में तो खड़े ही नहीं हुए। अगर जो वर्षों वर्ष से कूड़े के पहाड़ है और लाखों मीट्रिक टन कूड़ा वहाँ पड़ा है तो उसको समाप्त करने में भी समय लगेगा। लेकिन जब जागो जब ही सवेरा। भारत सरकार ने इस योजना के तहत तीनों भलसवा जो तीनों लैंडफिल है उन पर हमारे को फंड दिया। तीनों लैंडफिल पर हमारी टर्मिनल मशीनें लगी हैं। अभी हमने एक काम और आगे बढ़ाया है। पहले हमारा जो ग्रीन वेस्ट था, गीला कूड़ा भी लैंडफिल में जाता था, अब हमने कंपोस्ट प्लांट लगाए हैं। आज हमारे उत्तरी दिल्ली नगर की बात करें तो 10 टन डेली ग्रीन वेस्ट की हम खाद बनाते हैं। इसका मतलब है कि इस सारी व्यवस्था को सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जगह जगह अगर हम हर वार्ड के अंदर एक ऐसा प्लांट लगा देंगे तो हमारा ग्रीन वेस्ट वहीं पर ही उसकी कंपोस्ट खाद बन जाएगी और वो ढलाव तक नहीं जाएगा। ऐसी छोटी छोटी योजनाओं से आने वाले समय में हम दिल्ली को संवार भी सकते हैं, सजा भी सकते हैं और साफ भी कर सकते हैं। स्वच्छ दिल्ली, साफ दिल्ली की आप बात कर रहे हैं। एक सवाल मैं यहाँ पर ये भी आपसे पूछूंगी कि क्या लगता है, क्योंकि कोरोना का टाइम है, ऐसे में बीमारी नहीं बल्कि बड़ी महामारी है ये, क्या लगता है मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, तमाम बड़ी बीमारियां है, उससे निजात पाने के लिए फोगिंग को लेकर क्या स्पेशल शुरुआत की है? जहाँ तक फोगिंग की बात है तो हमारा फोगिंग का काम शुरू हो गया है। आज भी कम से कम नहीं तो 40 वार्डों के अंदर फोगिंग का काम चल रहा है। मैं खुद आज मुख्यमंत्री निवास पर फोगिंग करा कर आया हूँ। पूरे राजपुर रोड पर मैंने फोगिंग कराई। कल मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था कि आपके जो जहाँ निवास स्थान है राजपुर रोड पर मैं आज इस अभियान को चालू करूँगा, अगर आप भी इस अभियान में शामिल हो सकते हो तो आ जाओ। लेकिन वो नहीं आए। लेकिन हमारा काम है मिल के काम करने का। आगे आने वाले समय में हम इस अभियान को लेके जाएंगे और चाहे फोगिंग है, चाहे दवाई छिड़कने की बात है, चाहे सफाई की बात है, चाहे हैंडबिल की बात है, चाहे स्टिकर की बात है, कई प्रकार से अभियान को आगे लेके जाएंगे और दिल्ली की जनता को
डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया सबसे बचाएंगे और गंदगी मुक्त दिल्ली बनाएंगे। तो चलिए, आप सुन रहे थे जयप्रकाश को साफ तौर पे दावा कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे और दिल्ली से गंदगी मिटाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि दिल्ली कितनी साफ होती है, क्योंकि आमतौर पे हमेशा देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी और एमसीडी के बीच में इन्हीं मुद्दों को लेकर कलह बनती है, जिसके चलते कूड़े का ढेर अक्सर सड़कों पर ही दिखाई देता है। कैमरा पर्सन शमशाद के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस, दिल्ली।